शादी में नहीं बुलाया। हाँ मतलब मैं बहुत ही खुश थी और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो थंबनेल से तो आपको पता ही चल गया होगा कि आज का व्लॉग क्या होने वाला है। सो यस, वी आर गोइंग टू क्रैश अ रैंडम वेडिंग, वो भी 5 स्टार बैंकेट हॉल में। एंड सबसे पहले तो मेरा लुक चेक कर लो। पहले तो मैं इसका व्लॉग बना रही थी तैयार होते हुए, लेकिन मेरे फ़ोन में स्टोरेज नहीं था। अभी अभी मैंने खाली करा है। सो या अमेजिंग। जैसे कि आप देख सकते हो अभी बारिश हो रही है। ऐसा हो सकता है कि अभी बहुत तेज़ बारिश होने लग जाए, लेकिन फ़िलहाल बारिश हो रही है। एंड जिस हिसाब से मैंने लुक करा हुआ है, ऐसा लग रहा है मैं क्लब जा रही हूँ। बट हम किसी फैमिली फंक्शन को क्रैश करेंगे। उन्हें मेरे ड्रेसअप पे डाउट हो सकता है, लेकिन इस वेदर के साथ कोई बाहर निकले और उसके बाद किसी अनजानी शादी में आए, तो ये तो कोई फिर भी इतना लॉजिक नहीं लगाएगा। वो सोचेंगे हाँ भाई बारिश में इतना स्ट्रगल करके आ रहे हैं, तो शायद बुलाया ही होगा। और ये जो आप मक्खी देख रहे हो, ये पेड एक्टर है। ये ऐसी वैसी कोई मक्खी नहीं है कि यहाँ पे बहुत गंदगी होती है तो मक्खी घूम रही है। नो, ठीक है। सो लेट्स गो। बाकी सब तो ठीक है, अब निकलते हैं। तो सबसे पहले तो डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से बैंकेट में जाना है। एक तो इस टाइम पे शादियाँ इतनी कम होती हैं क्योंकि सावन चल रहा है, काला महीना कहते हैं हम पहाड़ियों के उस पर। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं मेट्रो से जाऊँगी और किसी ओवर क्राउडेड जगह उतरूँगी, क्योंकि जहाँ पे लोग ज़्यादा होते हैं, घर ज़्यादा होते हैं, दुकानें ज़्यादा होती हैं, मार्केट ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे कैब रैपिडो जल्दी से एक्सेप्ट कर लेते हैं। वरना हमें कभी कभार ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम हो जाती है खाली इलाकों में, लाइक द्वारका। वैसे तो सारे लग्जरी बैंकेट छतरपुर और बड़ी बड़ी जगहों में, लेकिन मेरे पास जो सबसे ज़्यादा पड़ेंगे वो है मोती नगर, द्वारका, उत्तम नगर, ये सब एरिया, वेस्ट दिल्ली का एरिया। तो अभी मैं पहले सर्च करती हूँ कि कौन सी ऐसी जगह है जो ओवर क्राउडेड भी है और वहाँ पे कोई सबसे लग्जरी सा बैंकेट मिल जाए। तो अभी मैं उत्तम नगर ईस्ट उतरी हूँ। मुझे यहाँ से विकासपुरी जाना है। एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है कि विकासपुरी जाते कहाँ से। वहाँ पे ना मैंने एक बैंकेट देखा जिसका नाम ही एप्पल क्या है, गोल्डन एप्पल लग्जरी बैंकेट। तो अगर उसके पीछे लग्जरी लिखा है, प्लस उसकी मैंने यहाँ पे फोटोज दिख रही होगी, प्लेट्स भी पीतल की या तांबे की कुछ है, तो ये ऑफकोर्स लग्जरी तो है। मुझे खुद से अच्छा लगा, तो मैं यहाँ जाके ट्राई करती हूँ। होपफुली अगर शादी हो रही होगी तो लेट्स गो, नहीं तो फिर कोई और ऑप्शन देखेंगे। और अगर वहाँ पे बैंकेट है तो वहाँ पे एक आध और भी होंगे। घंटियों की आवाज़ आ रही है। हे भगवान जी, आज मुझे कोई भगाए ना। तो ऐसी चीज़ें करने के लिए सिर्फ कॉन्फिडेंस चाहिए, और मुझको तो वैसे ही बहुत गर्व दिखे है। अभी बस शादी हो रही हो यहाँ पे किसी की। तो ये रहा बैंकेट, काफ़ी अच्छी डेकोरेशन है। तुक्का मारना, कुछ नहीं पूछा। तो भाई एकदम एंट्री तो हो चुकी है, पता नहीं क्या चल रहा है यहाँ पे, कोई आया भी नहीं है। यहाँ आकर बस मैंने एक चीज़ गलत कर दी है कि मैं जल्दी आ गई। अब सबका टेंशन मुझ पे ही है, सब मुझे ही देख रहे हैं। अरे यार, कैमरामैन आ गया, इनके कैमरे में भी आ जाऊंगी मैं। अब बोलेंगे ये कौन है। मैं बोल सकती हूँ मैं इवेंट प्लानर हूँ। मेरे तो पसीने छूट रहे हैं यहाँ पर, एसी नहीं चल रहा और ऊपर से इसके ऊपर कोई फ्लोर भी नहीं है। इतनी गर्मी हो रही है और ऐसी तो बारिश हो रही है दिल्ली में कि पूरी उमस उमस भरी हुई है। और ये ऊपर से 50 लाइटें अलग से चमक रही हैं सर पे। बट यार बैंकेट बहुत अच्छा है, ऊपर देखो यार। गर्मी हद से ज़्यादा है। मैं सबसे आगे बैठ गई हूँ, जैसे मेरी बहन की शादी हो रही होगी। अभी देखते हैं किसका फंक्शन है। मेरे को तो नाम भी नहीं पता, दूल्हा दुल्हन का शादी है क्या है, आई डोंट नो। बाहर भी कुछ नहीं लगा हुआ था, बस बैठ गई हूँ। कुछ खाना भी स्टार्ट नहीं हुआ। फाइनली एसी चल गए और अभी तक तो मुझे किसी ने कुछ पूछा नहीं। लेकिन मैं ऐसे बैठ कैसे रखी हूँ भाई, मेरे को कोई पूछ भी नहीं रहा है कुछ। वैसे तो अभी घर वाले शायद कोई आया ही नहीं है, लेकिन स्टिल मैं इतने कॉन्फिडेंस से बैठी हूँ जैसे कि हाँ भाई ये सब मैंने ही करा रखा है। गाइस मैं किसी को तो देख सकती हूँ, यहाँ पे कोई आया है जो बहुत ज़्यादा तैयार है। एंड यहाँ पे सैयारा मैशअप चल रहा है। अभी मुझे पता चला है कि ये फारसी लोगों का फंक्शन है। तो अभी ये तो पता चल गया कि कुछ है, और शादी तो नहीं है यार। शादी में ये माहौल नहीं होता। आइदर इंगेजमेंट, कॉकटेल, शगन, इन सब में से ही कुछ है। गाइस आई थिंक खाना शुरू हो गया है और यहाँ पे एंट्री की तैयारी हो रही है भाई। तो यहाँ पे अभी कंटेंट शूट चल रहा है। क्या पता ये लोग इन्फ्लुएंसर हो, साथ में कैमरामैन भी है। ओह माय गॉड।
काफ़ी लोग आ चुके हैं, धीरे धीरे करके सब गेस्ट आने लग गए हैं। एंड ये लोग फारसी हैं, ये पता चल गया है मुझे। और फारसी मतलब पंजाबी होता है, पंजाबी सरदार। एंड यस, और मैं तो सबसे यही वेट कर रही हूँ कब खाना आएगा। गाइस आज रिंग सेरेमनी है। चलो एटलीस्ट मुझे ये तो पता चला, कहीं मैं यार बोल रही थी अरे मैं तो शगन में आई थी या मैं तो शादी में आई थी। बस मुझसे कोई पूछ ना ले कि आप यहाँ बैठे हो, आप कौन, मैं तो बोल दूँगी मैं ये बैंकेट की तरफ से हूँ। डाल दें? हाँ अच्छा लग रहा है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। वो पीछे कपल है, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप मेरी वीडियो बना दोगे। मैंने कहा हाँ हाँ बना दूंगी। फिर बोला अच्छा, मैं इन्हें घुमाते और बैठते और वो अटक रहे थे। मैंने कहा नहीं ऐसे मत करो, ऐसे करो, ऐसे चल के आओ, फिर हाथ पकड़ो, फिर ट्वेल करो, फिर ऐसे वेव करो। और फिर कह रहे अरे थैंक यू सो मच, आपने तो बहुत अच्छी बना दी। उन्हें लगा मैं बना नहीं पाऊंगी, और अब मैंने उनके बल्ले बल्ले करा दिया। मुझसे बड़े खुश हो गए हैं आप। और वो एक ऐसी लैंग्वेज बोल रहे थे जो मुझे समझ नहीं आई। लाइक वो फारसी लैंग्वेज होती होगी ऑफ कोर्स। अभी वो सेम वीडियो कैमरे से बनवा रहे हैं, देखो क्या पोस्ट करवाए थे मैंने। वहाँ पे दो लड़के बिल्कुल लाल चट बन के आई है। जरूर इनका गाना होगा लाल परी लाल परी। मैंने इतने कॉन्फिडेंस से इतने आगे बैठी हुई, मुझे लगता है यहाँ नहीं बैठना चाहिए क्योंकि पीछे ना शायद ब्राइड या ग्रूम के फैमिली वाले हैं। और नोटिस कर लिया ना, हो गया मेरा। अब मैं कहीं पीछे जाके बैठना चाहूँगी। अब मैं एकदम पीछे आके बैठ गई हूँ। अब मुझे थोड़ा सा सेफ फील हो रहा है। वहाँ तो सारे के सारे उनके रिश्तेदार रिलेटिव्स मेरे मुँह के आगे थे। अभी देखो इतनी डिस्टेंस पे हूँ मैं इन सब से। खाना कब शुरू होगा? बाहर तो बहुत तेज बारिश होने लग गई है भाई। अभी एक और औरत लेडी गई, और वो भी कैमरामैन लेके घूम रही है। वो भी शायद इन्फ्लुएंसर है, लेकिन मैं किसी को नहीं जानती। भूख लग रही है अब। भैया खाना कब स्टार्ट होगा? खाना कब स्टार्ट होगा? स्टार्टर्स भी स्टार्ट नहीं हुए। दो रेडी हो गए? अच्छा रुक के मिलेगा। मुझे कह रहे कॉकटेल पियो, ये क्या पी रहे हो? गाइस फाइनली मिल गया खाना। सामने सारे स्टॉल्स है, अभी और लेके आते हैं। अभी ना मैंने मंचूरियन खाए और मुझे अचानक से हिट करा कि मैंने चिकन खा लिया, लेकिन मैंने मंचूरियन खाया। क्योंकि सावन तो हमारे होते होंगे ना, सावन में हमारे यहाँ शादियाँ नहीं होती। यहाँ पे अगर शादी हो रही है तो यहाँ सावन नहीं मानते होंगे। मेरे तो स्टार्टर्स ही ख़त्म नहीं हो रहे। अभी तो मैंने चाप भी नहीं खाया है और मेरा तो पेट इसी से भर जाएगा। अभी तो मुझे बहुत सारा मीठा खाना है भाई, इसके बाद डाइटिंग करूँगी पक्का। आप मुझे जानते हो? हाँ बोलो। नहीं पहचाना मुझे? कौन हूँ? हाँ पहचाना, पर कौन हूँ मैं? आपकी मामी की। अच्छा मामी की बहन है। हाँ सोचो कौन? मामी की बहन। मामी की बहन पहचान लिया? हाँ। पहले नहीं पहचान रहे थे? पहले मैं भूल गई थी ना। सही कह रहे हो। और आपने मुझे पहचाना? नहीं पहचाना? मौसी की उस दिन देखा नहीं था पिछली वाली शादी में? नहीं पहचाना? तुम मुझे पहली बार देख रहे हो, तुम मुझे नहीं जानते। बोली हाँ पहचाना। बताओ मैं कौन हूँ? मुझे शादी में नहीं बुलाया। हाँ मैं ऐसी आ गई। आ सकती हूँ मैं ऐसे? खाना खा के जाना। कितनी अच्छी है। किसी को शिकायत तो नहीं करोगे? मैं बिन बुलाए आ गई पक्का? आप भी हमारी दीदी जैसे है। ओह सो स्वीट। मोमोज खाने चले? चलो मोमोज खाएंगे। कौन से मोमोज है? पनीर। इसे भी ऊपर को करना। वेज नहीं है, पनीर है ना? ये लो। मैंने दोस्त बना दिया गाइस। मैं ले रही हूँ पाव भाजी। वाओ कौन डिश है? मोमोज, ग्रेवी मोमोज। ये हमारे कामिनियों में
बनाते हैं। कहाँ पे? काबनी। काबली? क्या होता है काबली? काबनी एक कास्ट होती है। अच्छा, ये जो सारे लोग हैं वो उसी कास्ट के हैं। फारसी हो आप? अच्छा, वहाँ बनाते हैं ये? हाँ। फिर तो मैं भी खाऊंगी एक बार। यहाँ पे ना सब कुछ थोड़ा अलग ही तरीके का है। इसमें कुछ ये क्या डाल रहे हो? आलू खाए तो आलू? अच्छा, ऐसे आलू होते हैं। तो यहाँ पे सब कुछ अलग ही स्टाइल का है। सब इतना तैरता हुआ पता नहीं क्यों मिल रहा है यहाँ। स्वीट कॉर्न कुछ अच्छा भी खा लेना चाहिए कभी कभी गाइस, अच्छा खाते हैं। पर ये तो सड़े हुए एप्पल लग रहे हैं। नहीं, ये चीकू है, सॉरी। क्या है ये, क्या बोलते हैं इसे? आड़ू? ये एप्पल है? नहीं, ये शिफ्तान। ये खा के मैं आज ही चमक जाऊंगी। देखो ऐसा ग्लो मारूंगी ना। तो फाइनली द ग्रूम इज हियर। ये सारे ताऊ पे आ रहे हैं और मैं ऐसी भीड़ों में बैठी हुई हूँ। इन लोगों का खाना ना थोड़ा अलग है, मतलब कुछ तो अलग है, कुछ कोरियन या फिर पता नहीं। और इनकी लैंग्वेज भी अच्छा है। मैंने अपना पेट स्टार्टर से ही भर दिया। वैसे अभी मैं खाना खा सकती हूँ, मुश्किल है वैसे तो, पर खा सकती हूँ। और अभी मैं मीठा खाऊंगी बहुत सारा आता, फिर मेरा मकसद पूरा हो जाता है यहाँ आने का। बहुत सारा मीठा मिल जाता तो। एंड यहाँ पे चिकन है। अभी मैंने जैसे ना उनकी वीडियो बनाई थी तो मेरे को कह रहे, मतलब उनकी लैंग्वेज ना थोड़ी वैसी टाइप की, मतलब समझ रही हो वैसे कश्मीर टाइप ऐसी वाली। मेरे को पता नहीं है वैसे भी फारसी लोग कैसे होते हैं। और मतलब इन्होंने ऐसे होता, धन्यवाद आपका, बहुत सलाम है आपको, तो ऐसे करके। मैंने पहली बार किसी फारसी वेडिंग को अटेंड करा है। मैंने सोचा चलो बैंकेट भी घूम ही लें। ये वाला बैंकेट भी देखो कितना सुंदर है। ये छोटा पड़ता शायद इसलिए नहीं करा होगा, लेकिन वाओ, ये फ्लावर वाला पैटर्न बड़ा अच्छा है। हाँ, ओके, वेयर आर यू फ्रॉम? मैं लंदन से हूँ, पर पैदा यही कर। पूरी हिंदी आती है? अरे हाँ। अच्छा बताओ, टिंडा किसे कहते हैं? किससे टिंडा। टिंडा सब्जी ज़्यादा सब्जी होती है। आप कहाँ से हो? अब आप फारसी हो ना सारे के सारे? कुछ बोल के दिखाओ फारसी। अरे फारसी नहीं, अफगान हूँ। अफगान नहीं हो? हमारे पेरेंट्स ये बेबी, मतलब कोई फारसी गाना वही तो है ना, ये बेबी। हॉली हॉली। हम यहीं पे, हमारे मम्मी पापा भी यहीं पे ही बोल रहे हैं, हमें भी पता। अच्छा, कैसे लग रहा है इंडिया में आके? मैं तो यही थी, मुझे अच्छा लगा। नहीं, लैंग्वेज से पता चल रहा है। मुझे जानते हो? नहीं पहचाना मुझे? आप तो जानते हो मुझे। अरे हम मिले नहीं तो उस शादी में। आप भी नहीं जानते मुझे? हाँ, वो अभी पिछली बार लास्ट वाली शादी में आप पिंक वाला कुछ पहन के नहीं आए थे जब, है ना? तब हम उस, हाँ, तो उस शादी में मिले नहीं थे हम। हमने साथ में कुछ खाया भी था। हाँ, पहचान लिया? देखा? इनमें से कोई नहीं जानते, लेकिन चारों हाँ बोल रहे हैं। तुम नहीं जानते मुझे। अरे ये क्या कर रहे हो? ये मत करो, चलो भाई बंद करो। तो यहाँ कुछ एरिया है, यहाँ पे भी देख लेते हैं थोड़ा सा। राइट से मिल के आती हूँ, पानी हो रहा है। ये देखो, ये हमारी ब्राइड टूटी एंड ग्रूम। वाओ, सुंदर, सुशील, संस्कारी। एक बार घूमो, टर्ल करो, ट्वेल करो। हाँ, वाओ। और ग्रूम का सूट का बटन टूट गया था, अभी सिला मैंने। यहाँ पे फोटो शूट चल रहा है और अब एंटर होने वाला। शी इज अवर ब्राइड सिस्टर। मेरा फेवरेट कॉर्नर उठ चुका है, खुल चुका है गाइस। लेट्स हैव इट। सारी एक एक करके चीज़ें खाऊंगी जितनी भी मिलती हैं। सबसे जला वाला लूँगी। यहाँ पे मटन बन रहा है भाई, मैं तो नहीं खाती चिकन मटन। तो अभी मेरे किसी ने देखा कि मैं ब्लॉग बना रही हूँ, तो उन्होंने मुझसे मेरा वो पूछ लिया चैनल। हाँ, मैंने उन्हें चैनल बता तो दिया है, उसके बाद गाली दे रही, क्या कर रहे हो तुम? ये मैं अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर रही हूँ गाइस। इसमें भर भर के मैं ये हर चीज़ डाल दूँगी। मुझे बहुत पसंद है चॉकलेट। वाओ, मारेगा कोई मुझे। इनके में एक चीज़ बहुत अच्छी है कि ब्राइड की भी एंट्री हो रही है, मतलब ब्राइड की बहन की भी एंट्री हो रही है। ये देखो, हमारे यहाँ तो भाव भी नहीं देते,
स्पेशल एंट्री हुई है, पहले ब्राइड की बहन की, अब ब्राइड की होगी, फिर ग्रूम की होगी। ये भी कुछ अलग टाइप की टिक्की टाइप है। क्या है ये क्या है? टिक्की। कुछ अलग ही स्टाइल की टिक्की है गाइस। तो अभी यहाँ पे रस्में चल रही हैं, यहाँ पे शगन हो रहा है, शगन ही बोलते हैं शगन, जो भी देना और सारे लोग जा चुके हैं। सो नाउ वन थिंग आई वांट टू रिवील कि भाई मैं कोई क्रैश करने नहीं आई थी वेडिंग, मुझे बुलाया था यहाँ पे, मैंने इनकी कोरियोग्राफी कराई थी। एंड द सैडेस्ट पार्ट इज़ एंट्री इतनी लेट हुई कि अब डीजे तो बंद हो चुका है। डीजे ऐसा नहीं, डीजे 12 बजे बंद हो गया और वो लोग चले गए हैं जो भी डीजे में थे। एंड अब डीजे नहीं चलने वाला है एंड परफॉर्मेंसेस नहीं होने वाले हैं, तो कट गया। गाइस मुझे बहुत इरिटेट हो रहा है कि देखो, मतलब मैं बहुत ही खुश थी और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था इतनी एक्टिंग करने में। तब से आप मेरी एक्टिंग ही देख रहे थे, मैं कोई क्रैश तो कर नहीं रही थी वेडिंग। पर अब जब से पता चला ना कि डीजे बंद हो गया और परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है, तो भाई मैं इतनी रात तक इसलिए रुकी थी कि मेरे परफॉर्मेंस हो जाए तो मैं चले जाऊँगी वीडियो बना के। लेकिन अब परफॉर्मेंस नहीं हुए तो मेरा तो आज का दिन यहाँ आना वेस्ट ही हो गया। अब इनका परसों संगीत है, तो ये शायद तो वहाँ के लिए बोल रहे हैं आने को। अब मेरा उस दिन कुछ हुआ तो अभी मुझे पता भी नहीं है डेट क्या है उस दिन, कुछ और मैंने प्लान करा होगा। कल तो मुझे जाना ही है, तो इसीलिए फिर मैंने कहा छोड़ो यार, बहुत हो गई एक्टिंग, अब ख़त्म करते हैं। इसलिए मैंने ये सारा ड्रामा ख़त्म कर दिया, अपना व्लॉग बाहर में जाए। अच्छा है कि मेरे पास छाता है, बारिश से बचा रहा है मुझे, लेकिन अब मेरा इतना दिमाग ख़राब हो गया है ना। पता मैंने अभी कैब करी और यहाँ पे गोल्डन एप्पल है और मैंने पिकिंग लोकेशन गोल्डन एप्पल डाला, लेकिन मैंने रोहिणी का डाल दिया और रोहिणी यहाँ से 13-14 किलोमीटर दूर है। और कैब बढ़ा के तो पैसा आ ही रहा था उसमें वैसे भी, मतलब यहाँ से इतना नहीं लग रहा कैब का, लेकिन रोहिणी से और ज़्यादा लग रहा था मेरे को ड्रॉप करने का। उसके बाद मैंने पता क्या करा, अब मैं 4 मिनट तक ऐसे सड़कों में ढूंढ रही, ड्राइवर को बोल के अरे कहाँ हो, तब से मैं यहाँ खड़ी हूँ, तुम तो आ ही नहीं रहे हो, ऐसे करके। और वहाँ पे ना टाइमर होता है, तो वहाँ पे टाइमर चला था 4 मिनट का। मैंने कहा यार मेरी राइड एक्सेप्ट कर दो प्लीज़। मैं ये वकूफ़ कहीं की, मैंने कहा मेरी राइड एक्सेप्ट कर दो वरना मेरे एक्स्ट्रा चार्जेस लग जाएंगे, लग गए मेरे एक्स्ट्रा चार्जेस। अब एक तो साला मैंने उससे एक्सेप्ट करा दी, उसके बाद लोकेशन गलत डाल दी। अब वहाँ पे एक्सेप्ट हो गई है, अब उसकी तरफ से एंड हो सकती है, वो एंड करने को तैयार नहीं। अब मैं भी, मेरी तरफ से एंड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा। अब या तो मैं पूरे पैसे भरूँ या फिर मैं एंड राइड करा के ख़त्म करूँ। उससे मैंने बोला एंड राइड कर दे, तो मेरे 103 रुपये लग गए, क्योंकि वो हिला नहीं था अपनी लोकेशन से, लेकिन ऑन करने के बाद लग ही जाते हैं। अब उसे मैंने बेफिजूल के 103 रुपये दिए हैं, बस अपनी जगह पर खड़े होने के। ऐसी बेवकूफ़ पंथियाँ करती हूँ मैं, कभी कभी मेरे दिन ऐसे जाते हैं। अब मैंने दूसरी कैब करी है, बहुत पैसे बर्बाद हो गया। पहले तो ये बेफिजूल का मैं यहाँ रखी हूँ, उसके बाद अब ये बेफिजूल की कैब, और अब ये बारिश की वजह से दूसरी कैब। अभी दूसरी कैब करी तो वो साला जनकपुरी से उत्तम नगर से और आगे, मतलब वो जा रहा है, मुझे लेके ही नहीं जा रहा है। अब उसको कैंसिल करके मैंने तीसरी कैब करी है। 1:30 और अब जाके मैं निकल चुकी हूँ। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय।